सत्संग मिला, सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक और विचार बुद्धि ये सब मस्तिष्क के विषय। भगवान शंकर ने कहा था कि बस विवेक और विचार का साथ मत छोड़ना। सती मैया ने एक का साथ छोड़ दिया, किसका? विवेक का। परिणाम परीक्षा लेने गई, पुनि पुनि हृदय विचार कर, पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे होई चले पंथ तेही, जेहि आवत नरभूप, जेहि आवत नरभूप। विवेक का साथ छोड़ दिया, बार बार विचार कर रही हैं। विचार आया तो क्या विचार आया? जिनको ये ढूंढ रहे हैं उन्हीं का हम रूप बना लेती है। और वास्तविकता में जैसे ही विचार आया तो सीता जी का रूप भी बना लिया। सीता का जब रूप बना लिया तो आगे आगे चलने लगी। पर भगवान भगवान है। सबसे पहले माता सती को सीता जी के रूप में लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण दीखो मां कृत बेसा। लक्ष्मण जी है वैराग्य, ज्ञान की दृष्टि में वैराग्य की दृष्टि जरा तेज होती है। वैराग्य रूपी लक्ष्मण ने देखा, जान गए, मन ही मन प्रणाम किया। राम ज्ञान है। राम ने देखा, राम जी ने जैसे ही देखा तो मन ही मन विचार किया, ये यहाँ क्यों भटक रही है? सती मैया है, जान गए ये यहाँ वन में क्यों भटक रही हैं। और पूछा, पास गए और पास जाकर भगवान ने क्या किया? जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब इतने में तो समझ जाना चाहिए था, पर जिसकी बुद्धि में भ्रम आ जाए, संशय आ जाए, शंका आ जाए, वो व्यक्ति का जो बुद्धि और विचार विवेक है ना, वो व्यक्ति मानो विवेक शून्य हो जाता है। शंकर कौन है? भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। और वो बार बार बता रहे थे, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। लेकिन जगत गुरु भगवान शंकर ने बताया, सती नहीं मानी। आज गुरु से जब दूर हो गई, मानो विवेक शून्य हो गई। और जब विवेक शून्य हो गई, अब बताने वाला गुरु भी नहीं, अब क्या करे? क्योंकि जब तक मार्ग दिखाने वाला गुरु नहीं होता, तब तक ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ही वो मार्ग बताता है जिससे ये जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है। इसीलिए भगवान से भी कहीं ज्यादा अधिक महत्व गुरु का होता है। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मिलाए। लेकिन सती मैया यहाँ जीव की भांति भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु और परमात्मा श्री राम जगत पिता है, परमात्मा है। आज जीवात्मा रूपी सती को परमात्मा रूपी राम का परिचय दे रहे हैं गुरु रूपी भगवान शंकर। लेकिन सती ने एक ना मानी, गुरु से दूर हो गई। और गुरु से दूर हो गई, विवेक शून्य हो गई। और विवेक शून्य हो गई तो अब परमात्मा की लीला समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर से जिस समय राम जी का दर्शन किया, दूर से प्रणाम किया शंकर जी ने, राम जी ने कहा चले आओ, कहा नहीं आ सकता। क्यों? संसार के लोग देखेंगे तो लीला जान जाएंगे। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते, प्रभु आप संसार के लोगों की चिंता छोड़ो, तुम्हारे बगल में जो देवी जी खड़ी हुई है सती, तुम तो उन्हें ही बता दो कि हम भगवान हैं।
क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक हम भगवान को जान नहीं सकते। जो जाने ते ही दे ही जनाई, भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनवाना चाहे, बिना भगवान की मर्जी के नहीं। आज सती मैया जो कृत्य कर रही है, भगवान शंकर से दूर हो गई और गुरु से दूर हो गई, तो समझ लो संसार में भटकना ही है। जब परमात्मा संसार में साथ छोड़ देते, गुरु का साथ छूट जाता है, तो जीव भटकता ही रहता है। इसलिए जीव को सदा सर्वदा गुरु की और भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान से कह देना चाहिए, प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह। लेकिन व्यक्ति भगवान की मर्जी नहीं, अपनी मर्जी चलाना चाहता है। हम जो कहें, हम जो सोचें वो हो, लेकिन मन का सोचा तो भगवान राम का भी नहीं हुआ, आपका और हमारा क्या होगा। इसलिए भगवान की रजा में राजी हो जाना चाहिए। इसलिए तो भक्त गाते हैं, सती मैया ने गुरु रूपी भगवान शंकर का जब हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, मानो विवेक शून्य हो गई। और जब संसार में सदगुरु और परमात्मा दोनों ही हमें छोड़ दे, तो संसार में ये जीव कहीं का नहीं रह जाता। क्योंकि भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी तुम परीक्षा लेने जा रही हो, परीक्षा लेने जाओ तो लेकिन अपने विवेक और विचार का साथ मत छोड़ना। परीक्षा लेने गई और विवेक और विचार का साथ छोड़ दिया तो कहीं तुम्हारे ही लेने के देने ना पड़ जाए। और वही हुआ, सती मैया ने विवेक का साथ छोड़ दिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होई चले पंथ ते ही जेहि आवत नर भूप। सीता का वेश बना लिया, मार्ग में आगे आगे चलने लगी। राम जी ने देखा, पिताजी का नाम लेकर प्रणाम किया। इतने में समझ जाना चाहिए था, पर नहीं समझी। तो भगवान ने कहा कि देवी इस निर्जन वन में क्या कर रही हो, और वो कहाँ है? सती मैया बोली, वो कौन? राम जी कहते हैं, वो बरसप्पर आड़ूर होने वाले भगवान शंकर। पूछ लिया, कहें बघोरी कहाँ ब्रश के तू, विपिन अकेला फिरही के ही है तू, विपिन अकेला फिरही के ही है तू। देवी आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों भटक रही हैं? सती मैया भटक ही तो गई, क्योंकि रास्ते से भटकना नहीं है। रास्ते से अगर व्यक्ति भटकेगा, रास्ता भूल जाएगा, मार्ग भूल जाएगा, पूछने पर, किसी के बताने पर वो मार्ग पर आ सकता है। लेकिन जो बुद्धि से भटक गया, जो कर्म से भटक गया, वो मानो सारे संसार में भटक गया। आज सती मैया भटक गई। भगवान पूछ रहे, विपिन अकेल फिरहि के ही हेतु। सती मैया ने सोचा कि पहले हमें सीता जी सोच रहे, लेकिन जब नाम लिया कि वो भगवान शंकर कहाँ है, तब जान गई कि हमें जान गए हैं कि हम सीता नहीं सती हैं। क्योंकि सीता जी और सती जी के नाम में सिर्फ एक दो मात्राओं का अंतर है, लेकिन दोनों के आचरण में बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, भैया आप पहचान कैसे गए कि ये सीता जी है? यद्यपि आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, सब जानते हो,
लेकिन फिर भी नर लीला कर रहे हो। इस लीला में कैसे जान गए कि ये सीता जी नहीं सती जी हैं? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अगर मेरी सीता होती तो सीता आगे कभी ना चलती। सीता का काम है पीछे चलना, और ये तो आगे आगे चली जा रही है। ये सीता नहीं हो सकती, ये तो सती मैया है जो आगे आगे चल रही है। क्यों? स्त्री का धर्म है पति के पीछे चलना। शास्त्रों में बताया है, संतों ने बताया है, शास्त्रों की मर्यादा है। संत कहते हैं समाज में वो स्त्री का सम्मान होता है जो अपने पति के पीछे पीछे चला करती है। आगे आगे चलने वालों का सम्मान नहीं होता है। सीता मैया को ही देख लो, सीता मैया को सती शिरोमणि सी गुण गाथा। क्यों? राम जी के पद चिन्हों पर चला करती हैं, लेकिन सती मैया आगे आगे। और सती मैया वाली बुद्धि वाली माताएं बहनें कई आजकल संसार में भी होती हैं। आप कोई हो तो बुरा मत मानना, और मान जाओ तो मान जाओ। अगली बार यही कहोगे कि जयंती दीदी को बिल्कुल मत बुलाना, तो मत बुलाना, कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन बात जो सही है वो तो कहूंगी ना। सती मैया वाली बुद्धि भी कई संसार में होती है, और सीता मैया वाली भी संसार में होती है। लेकिन सीता के पद चिन्हों पर जो चलते हैं उन्हें संसार में सम्मान प्राप्त होता है। सीता मैया जैसा आदर सत्कार प्राप्त होता है, और कई सती जैसी चलती है तो सती की स्थिति हम सभी के सामने है। संसार में स्त्रियों को पति के पीछे चलने की मर्यादा बताई जाती है। क्यों? इसलिए नहीं कि आप अबला हो, नहीं, आप तो इतनी बड़ी बला हो कि जिसको लग जाओ उसका तबला बजा दो जिंदगी भर। लेकिन अबला वाली बात नहीं, आप नारी शक्ति हैं। आप लोगों को कहीं नहीं कहा जाता कि पुरुष शक्ति, क्या कहते हैं? नारी शक्ति। और संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे यहाँ की देख लो, संसार की देख लो, पृथ्वी लोक की देख लो, चाहे ऊपर के लोक की देख लो, संसार में भी अगर कोई अतिथि जाए, इनकी मर्जी नहीं है तो आप उसे भोजन की बात तो दूर, एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। पिला सकते हो क्या? नहीं पिला सकते। और अगर ये प्रसन्न है तो पानी भी, भोजन भी, और बढ़िया चकाचक पकवान भी। लेकिन अगर इन्होंने गड़बड़ की तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उसे घर के गेट के भीतर भी ले आओ। ऐसे ही अगर ऊपर की व्यवस्था आप देखें, शक्ति चाहिए माता दुर्गा के पास, बुद्धि चाहिए माता सरस्वती के पास, धन चाहिए लक्ष्मी के पास, जो भी संसार की पाने जैसी चीज देवियों के पास ऊपर भी और नीचे भी नारी शक्ति है। लेकिन पीछे चलने की परंपरा इसलिए शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में बताया गया है, विद्वानों से सुना है, माताओं को पति के पीछे चलने की मर्यादा किस लिए है? मानो नारी शक्ति रूपी ये माताएं, शक्ति रूपी माताएं अपने पति से कहती हैं कि आप सदैव सत्कर्म और धर्म के मार्ग में आगे आगे चलिए। जीवन में अगर कोई विपत्ति संकट की घड़ी आए तो शक्ति रूप में मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, गिरने नहीं दूंगी। इसलिए माताएं बहनें पीछे चला करती हैं। आप ये मत सोचिए कि हम पीछे ही क्यों चले, मर्यादा है, शास्त्रों की परंपरा है, और उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। सती मैया ने आगे चली, परिणाम सभी के सामने है। सीता मैया पीछे राम जी के चली। वनवास काल में आप सभी लोगों ने सुना है, जब समय आया आगे राम जी, बीच में सीता जी और पीछे लक्ष्मण जी। नाम में बैठाए तो पहले सीता जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। जहां भी आप देखिए माताओं का सम्मान, माताओं को शक्ति रूप में पूजा जाता है, उसी प्रकार कार्य किए गए। क्योंकि जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी,
सती मैया भी जो कृत्य किए ना, भगवान शंकर ने पहले ही सोच लिया था हुई है सोई जो राम रचना का, मान तो है नहीं रही, इसलिए विधाता ने जो लिखा होगा जाओ, और गई तो सीता जी का रूप बना लिया। राम जी जान गए ये सती जी हैं, सीता जी नहीं, सीता पीछे चलती सती आगे चलती, बता दिया। और जो बता दिया तो भी सती मैया को इतना वो नहीं बोध हुआ कि ये जान गए हैं। जब तक भगवान शंकर का नाम नहीं ले दिया तब तक सती मैया जानी नहीं कि हमें जान गए हैं, और जब नाम लिया तब सती मैया को ये लगा कि अब जान गए हैं, अब क्या करें, तो गई और एक वृक्ष के नीचे जाकर नेत्रों को बंद कर लिया। अब नेत्रों को बंद करने से क्या होगा, जैसे बिल्ली आए और चूहा उसे देख ले कि बिल्ली आ रही है और अब तो हमें खाएगी, इसलिए जल्दी से आंख बंद कर लो, तो चूहे के आंख बंद करने से बिल्ली उसे छोड़ेगी क्या, नहीं, वो तो खाने आई है, खाएगी। ऐसे ही संसार में अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाए, हम नेत्रों को बंद करें, नेत्रों को बंद करने से वो घटना भुलाएगी क्या, नहीं भुलाएगी। वही दृश्य बार बार हमारे सामने गूंजता है। ऐसे ही सती मैया नेत्रों को बंद कर रही है कि हम भगवान को ना देखें, हम राम को ना देखें, हम भी संसार में राम को ना देखें, लेकिन राम तो हमें देख रहा है ना। इसलिए तो संत कहते हैं कि नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला रे, क्यों, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हमारी दो आंख, और दो आंखों से हम क्या क्या देख लेते हैं, जो नहीं देखने की चीज वो भी देख लेते हैं। और भगवान की तो सहस्त्र आंखें, लाखों आंखें, वो सब देख रहा है, क्योंकि भगवान की नजर का कैमरा हर व्यक्ति पर 24 घंटे, हर पल, हर क्षण, अगर हम सांस भी ले रहे हैं ना तो उसका कैमरा निरंतर चल रहा है। क्योंकि एक कैमरा ये है, ये कैमरे में गड़बड़ी आ सकती है, ये कैमरा गड़बड़ हो सकता है, ये कैमरा बंद हो सकता है, ये कैमरा बिगड़ सकता है, लेकिन भगवान की आंख का कैमरा हर व्यक्ति पर, हर समय, हर क्षण लगा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो संत बार बार कहते हैं कि कर्म न करियो कारो रे, देखे ऊपर वारो, हाँ हाँ रे, देखे ऊपर वारो। क्योंकि काला कर्म किसने किया, कालो कर्म करो रावण ने, सीता हरण करो रावण ने। तो हुआ क्या कि वंश सहित गो मारो रे, देखे ऊपर वारो, हाँ हाँ रे, देखे ऊपर वारो। सती मैया ने नेत्र बंद कर लिए, राम को ना देखे, पर सती मैया राम को देखे या ना देखे, पर राम को तो सब दिख रहा है। नयन मूंद बैठी मगमाही, भगवान ने एक लीला और की, जिधर सती मैया देखती उधर राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध संत जिनके चरणों की सेवा करने, अब सती मैया बोली अब क्या करें। तब गई भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के जब पास पहुंची, भगवान शंकर ने क्या किया, गई समीप महेश तब, ओ भैया गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य
सब बात कहूँ सत्य सब बात। भगवान शंकर सती मैया को जैसे ही देखे हंसते हुए कहते हैं देवी स्वागत है, आइए कैसी हो। सती मैया बोली क्या प्रभु, थोड़ी देर पहले तो आपको यहाँ छोड़कर गई हूँ और थोड़ी देर में ही वापस आ गई, इतने में यहाँ पूछ रहे हो कैसी हो। अरे ये बात तो उस व्यक्ति से पूछी जाती है जिससे 2-4 महीने में मिला जाए, मैं तो अभी गई थी और आ गई। शंकर जी बोले देवी बात तो तुम सही कह रही हो कि जिस व्यक्ति से 2-4-6 महीने में मिला जाए उससे पूछा जाता है कैसी हो कैसे हो, लेकिन जो व्यक्ति बीमार हो उस बीमार व्यक्ति से भी जब चाहे तब पूछ सकते हैं कि कैसे हो। थोड़ी देर पहले तुम्हें बीमारी लग गई थी और उस बीमारी को दूर कराने के लिए तुम गई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं देवी कैसी हो। सती मैया सोचती है बात तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी ने कहा अच्छा देवी बताओ, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। सती मैया सही सही बताना चाहती है पर सती मैया के मन में भय भी है, पता नहीं भगवान शंकर क्या कहेंगे, इसलिए थोड़ा यहाँ वहां बात को घुमाकर कह दूं, हो सकता है बोले बाबा कुछ ज्यादा ना पूछे, ज्यादा ना कहें, ज्यादा ना बोले। सती मैया कहती है प्रभु मैं गई जरूर थी लेकिन भाव परिवर्तित हो गया, फिर क्या किया, आपकी तरह प्रणाम किया और लौट आई। शंकर जी बोले अच्छा जितनी सीधी तुम दिख रही हो उतनी सीधी हो नहीं, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अपनी अपनी धर्म पत्नियों के बारे में सब जानते हैं कि लोगों के सामने जैसी दिख रही है वास्तविकता में वैसी है कि घर में जैसी है वैसी कैसी है, सब जानते हैं कैसा स्वभाव है क्या है। भगवान शंकर कह रहे देवी तुम जैसी दिख रही हो वैसी हो नहीं, बात तो कुछ और है। सती मैया फिर कहती नहीं प्रभु प्रणाम आपके जैसा ही किया, बस अंतर इतना आपने दूर से किया, मैं थोड़ा पास जाकर कर आई। शंकर जी बोले देवी हमने आपसे सत्य पूछा है, कहूं सत्य सब बात, पूछा गया सत्य और परोसा गया झूठ। सती मैया भगवान शंकर को झूठ बता रही है कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जबकि प्रणाम करने वाली दोनों अर्धाली को आप देखिए, दोनों प्रणाम में अंतर है। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम किया, मन में प्रसन्नता है, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, नेत्रों में आंसू भरे हैं, मन में प्रसन्नता है, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। कह क्या रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा प्रणाम किया, सती मैया ने भी प्रणाम किया। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, प्रणाम में अंतर, लेकिन फिर भी कह दिया कीन प्रणाम तुम्हारी नाई कछु न परीक्षा लीन गुसाई। पर भगवान शंकर ही है। सती मैया ने झूठ जरूर बोल दिया, लेकिन भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा, वर्णन आता है। तब शंकर देखे धर ध्याना, तब शंकर देखे धर ध्याना, तब शंकर देखे धर ध्याना, तब शंकर देखे धर
जाना, सती जो चले दीन सब जाना। शंकर ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा कर देखा तो क्या देखा कि सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयऊ विषाद विषेका। भगवान शंकर ने संकल्प लिया कि जो अब करहूं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। इसलिए त्याग दिया कि ये ही तन भेंट सती मोहि नाही, ओ भैया शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने जो ही ध्यान लगा कर देखा सीता जी का रूप धारण किया है, मेरी माँ का रूप धारण किया है। हृदय में बड़ा दुख हुआ। भगवान शंकर सोच रहे हैं अब मैं जब भी पति के रूप में सती के पास जाऊंगा, मेरी मैया सीता का वेश सामने आएगा, अनीति होगी। इसलिए आज से मैं सती का परित्याग करता हूँ। एहि तन भेंट सती मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने त्याग दिया और त्याग, ऐसा त्याग आज तक संसार में ऐसा त्याग किसी ने नहीं किया। क्योंकि भगवान शंकर ने ऐसा क्यों किया? भगवान शंकर कहते हैं सती तुमने यद्यपि मेरी माँ का रूप बनाया है और माँ का वेश बनाया है, तो मैं तुम्हें माँ का स्थान भी दिए देता हूँ। इसलिए भगवान शंकर ने सती जी का परित्याग कर दिया और सती जी का जैसे ही त्याग किया, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी। सती मैया ने तुरंत पूछा ये क्या हो रहा है? भगवान शंकर कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सत्य बोले किंतु अप्रिय सत्य ना बोले, ऐसा सत्य ना बोले जिससे किसी को दुख हो। अगर मैं सती को कह दूं सती मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया, सती को दुख होगा। इसलिए झूठ भी नहीं कह सकता। अगर झूठ बोला तो सती में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए झूठ बोल नहीं सकता, सत्य बता नहीं सकता। क्या करूं? भगवान शंकर ने जो बात कही, ना वो झूठ कही ना सत्य कही। सती मैया ने पूछा क्या था? सती मैया पूछ रही थी ये देवता पुष्प क्यों बरसा रहे हैं? भगवान शंकर ने भी सही बात कही, देवताओं का स्वभाव है पुष्प बरसाने का। हम कथा सुनकर लौट रहे हैं ना, इसलिए ये पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और वास्तव में देवताओं का स्वभाव है, कोई भी संसार में कार्य हो पुष्प बरसाने लगते हैं। भगवान शंकर कथा सुनकर भी लौट रहे, दोनों ही बात सही बताई पर वास्तविकता सत्य बात ना बताई। क्यों? भगवान शंकर संकेत करते हैं कि सती को सत्य कहूंगा तो दुख होगा और झूठ कहूंगा तो सती में और मुझ में कोई अंतर ना रह जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने ना झूठ कहा ना सत्य कहा, क्योंकि संकेत किया कि सत्य कहा ना जाए, झूठ सहा ना जाए, तो सबसे अच्छा काम है कि मौन रहा जाए। तो सत्य को नहीं बोल पाए भगवान शंकर, तो भगवान शंकर ने बताया देवताओं का स्वभाव है। और देवताओं का स्वभाव बताकर सती मैया सोचती है बात तो कुछ और है पर बता नहीं रहे हो। ठीक है, यहाँ मत बताओ, कैलाश पर चलकर पूछ ही लूंगी। भगवान शंकर कैलाश पर गए और लौटकर जैसे ही सती मैया पूछने आती कि क्या त्याग किया,
कौन सा संकल्प किया, क्यों देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे? कहते हैं भोले बाबा कैलाश पर पहुंचे, सती मैया अपने भवन में गई और लौट कर आई, तब तक भगवान शंकर समाधि में जा चुके थे, मौन हो गए। कथा संकेत करती है जीवन में जब विपरीत स्थिति आए, संकट का समय आए, तो अपने आप मौन हो जाना। भगवान शंकर मौन हो गए और 1-2 दिन, 1-2 4 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधि में रहे। मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस की चौपाई प्रमाण देती है।